Yo! I like the t-shirt, bro. First immunity. Finally I'm immune. ये तो पिछले साल का टी शर्ट है यार, जो मैंने अपने गैंग के लिए बनवाया था, और उसके बाद ये एक्चुअली इसका डिजाइन इतना अच्छा बन गया था बाय एक्सीडेंट दैट द प्रोडक्शन क्रू आल्सो वांटेड इट, और देन वी फाइनली मेड वन फॉर एवरीबॉडी. इट फिट्स यू सो वेल. मैंने उन्हीं में से किसी की मारी है सर. अच्छा. इनफैक्ट हाँ, एक्चुअली इस साल जब हम शूट कर रहे थे कुछ लोग पहन रहे थे इस टी शर्ट को. सॉरी, इस साल जब हम शूट कर रहे थे ना, आई सॉ सम पीपल वेयरिंग दिस टी शर्ट. या बूट वाले भी. आपने मुझे चूज नहीं किया, बट पहनना जरूरी था. लॉयल्टी. यार चूज नहीं किया क्योंकि वजह तो आपको पता है ना. हाँ, वो बाद में ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी पता चल गई, बहुत बढ़िया थी. वेरी क्लियर. क्योंकि जब सबसे पहले वरुण ने इसको चूज किया था, केविन को, तो मैंने सोचा कि ठीक है, केविन और अभी माइकल इस तरफ आ गए, तो हामिद और आरुषि को उस तरफ रखते हैं. एंड देन नेहा चोज यू. आई वाज लाइक, ओह नो, नाउ इट्स बिकम लाइक स्प्लिट. एंड देन व्हेन शी फ्लिप्ड आफ्टर दैट एंड सेड कि नहीं, संजय को लेंगे. आई वाज लाइक कि ठीक है, पता नहीं कि टास्क में क्या होगा, मगर एटलीस्ट माय इंटेंशन ऑफ स्प्लिटिंग आवर टीम इनटू टू, दैट एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी बाद में पता चली थी, एंड हमें फिर हो गया था कि कोई नहीं. बट फिर उसके मतलब अगर नेहा मैम मुझे चूज करती, मतलब उन्होंने किया एंड फिर वापस स्विच किया, वो भी संजय के साथ. पता नहीं संजय को क्यों उन्होंने सोचा, क्या सोच के संजय के साथ किया. बट मैं फिर भी उस टीम में अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता. कहीं ना कहीं वो आकाश जैन की फोकस होता. एग्जैक्टली. एक तो आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, और मुझे लगता फिर भी हम हारने ही वाले थे, because there was so much shouting going on, and as a team we performed so badly. I think we would have lost, at least in the plowing part we would have lost. जो coin collection की जो बात है, that's a different story that I'm going to get into with Michael and Kevin, because they were so frustrated. Sir, 11 coins. What? 24 coins. 111, 111, Obviously, मतलब इतने लोग थे, एक ने 11 किए, एक ने 9 किए, बाकी लोग कर क्या रहे थे? तो तूने कितने कलेक्ट किए, ये तो बता. मैंने 6 या 7 करे थे. 6 या 7? 6 या 7 है, रिमेम्बर. 6 या 7 तो थे. आई स्वेयर, झूठ क्यों बोलूं. आपके पास थे 28 कॉइंस ना, हमारे पास थे 24. आपके पास 28 थे ना. 28 हमारे पास थे. 16 व्हाइट एंड 12 ब्लैक. आपकी काउंट 28. तो मैंने 6, मेरे को लास्ट में जैसी रन करने का ना ओवर, मेरे को नीचे दिख रहा था. अमन कहता उठा ले, मैंने कहा नहीं यार मैं एक्चुअली हामिद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. टास्क के बाद प्रिंस, रणविजय, नेहा, वरुण और मैं, हम चल के गए, जस्ट कैजुअली चल के गए. इतने सारे कॉइन्स वहीं पे नजर आ रहे थे जो बाहर थे, खोदा भी नहीं, हमने खोदने की कोशिश भी नहीं की, वैसे बाहर पड़े हुए थे. There must have been at least between 10 and 15 or maybe 20 coins that were just lying everywhere. I'm like, बिल्कुल, I know. किसी को नजर ही नहीं आया. सर वही हो गया ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड. हम लोग इतना घुस गए थे टास्क में कि भाई अंदर है, जल्दी जल्दी निकालो. बाहर देखा ही नहीं हमने, दिमाग ही नहीं लगाया हमने इतना. बट फिर भी थैंक गॉड, लकीली हम जीत गए. तो एक्चुअली ये मैंने अपने रिव्यू में लिखा है, जो एपिसोड में दिखा नहीं था, कि बाद में हमको बताया गया था कि द कॉइन्स वर बेरिड डायरेक्टली अंडर द व्हाइट लाइन. तो अगर आप व्हाइट लाइन पे जाके प्लाउ करने वाले थे ना, तो वो कॉइन्स बाहर अपने आप निकलते. They weren't either to the left or the right. They were directly under the white line, and every line had 10 coins. मतलब जब आपके 20 लाइन थे ना, आपके साइड में 200 कॉइन थे, जिसमें से आपने निकाले 28 आउट ऑफ 200. और हमारा साइड ऐसा फील ना कि भी हार गए. जीत गए तो. I'm just saying overall the number of coins that were collected were like really bad, generally speaking. लानत है तुम सब पे, लानत. सर जीता कौन? टास्क कौन जीता? हाँ ठीक है. इम्यून हो गए ना. इम्यून होना ज्यादा जरूरी है. ओके, ये बता कि शुरू में क्या हुआ इन योर टास्क, जब टास्क का एक्सप्लेनेशन हो गया, favorites on one side, underdogs on the other side. What happened then? Because we don't know, we didn't see it, we were on the other side. तो कहीं ना कहीं आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं इस साइड आ गया हूँ. मतलब मेरा बहुत क्लियर था शुरू से कि मुझे फेवरेट ना बनाओ, कोई टेंशन नहीं, बट मुझे परफॉर्म करने का मौका दो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने आप को प्रूव करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट. तो जब मैं इस साइड आया एंड आरुषि, माइकल सब, माइकल तो साइड था, बट आरुषि, अमन इस साइड थे, तरन इस साइड था, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि कोई नहीं यार, टास्क परफॉर्म करना है, अच्छे से करेंगे, अंडरडॉग्स है. एंड अंडरडॉग्स जब परफॉर्म करते हैं ना, तो अलग ही आग होती है, अलग ही जुनून होता है. एंड वो दिखा आपको टास्क में. It was there.
हमारा मेन फोकस वाज कि काम होके करना है, हड़बड़ी नहीं करनी। मेरे को बस आरुषि ने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि तू बस बैल चला मतलब चलाइयो, बाकी हम देख लेंगे। एंड वही कर रहा था मैंने। हमने स्ट्रैटेजी भी बनाई थी कि अगर हम थक जाते हैं तो मैं और अभिमन्यु स्विच कर लेंगे तरनदीप और उसके साथ प्रखर के साथ। बट उन्होंने किया, 2-3 लाइन करी, बट हमारी टेक्निक और हमारा कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा बैठा, इसलिए हम लोगों ने ही फिर ज्यादा लाइन जोती। तो ये बताओ कि आपका कोऑर्डिनेशन था कैसे? हाउ डिड यू गाइस कोऑर्डिनेट? क्योंकि हमारे तरफ जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ही खराब था, क्योंकि बहुत सारे आवाजें थी, टू मेनी पीपल वर शाउटिंग एट द सेम टाइम एंड एग्जैक्टली। तो हमारे में आवाज सिर्फ एक थी जो कि आरुषि की आवाज थी। वो सिर्फ बोल रही थी चल चल चल, बाकी मैं और अभिमन्यु 1-2 करके बस जाते जा रहे थे आगे। वो इतना इजी, मतलब मैंने अभी देखा कि आप लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे, लिटरली इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना चिल्ला, बार बार हल फंस रहा था ना जमीन में, बार बार हल फंस रहा था, उसको खींचने में जैसे हम उसको ऊपर उठाते थे, जयंत और आकाश जो सामने थे वो भागने लगते थे, क्योंकि एकदम से लगा दी थी उनको, एंड वी जस्ट लाइक टेक ऑफ, इट वाज क्रेजी, एंड देन वी हैड टू पुल देम बैक। और अब जब मैं इस तरफ से आपकी तरफ देख रहा था ना, यू गाइस लुक लाइक वी जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क। लास्ट वाला जो लास्ट लाइन थी, अगर आप देखो, मतलब फेवरेट्स आ रहे थे और हम लोग कितने स्पीड में आए, वो लास्ट लाइन भी हमने कवर की। मुझे याद है वो एकदम से आ गए थे, मैंने उनको धक्का वक्का दिया, मैंने कहा लास्ट लाइन तो हम ही लेंगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि पता नहीं थी कितनी लाइन ली है। मैंने कहा हट जाओ, हम ही लेंगे। फिर फाइनली वो लास्ट लाइन भी हमने ले ली थी। एंड बस ये था कि कॉइन ज्यादा हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता, बट अभी भी मेन फोकस था कि जीत गए, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने 50 बार से ज्यादा एपिसोड देख चुका हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। दोस्तों को भी भेजा कि इसको देख, फैमिली को भी, सबको भेजा मैंने कहा देखो जीत गया, फर्स्ट इम्यूनिटी। That's fantastic, man. अभी ये बताओ कि मैंने अभी रिव्यू में भी लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू एक्चुअली स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द शैडोज। क्या आपको लगता है कि इसके बाद लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे, कि या लोग सोचते हैं कि यार ये तुक्के से हो गया? The big dangers are still other people, like the captains of the team. अभी भी आपको लगता है कि आप you're flying under the, because the reason I'm asking this question, Amit, it's not a bad thing to fly under the radar. क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं ना रोडीज में कि चौड़ में आके बोलना चाहिए, चौड़ में बोलना चाहिए। भाई चौड़ में क्यों बोलते हो? Why are you painting a target on your back when you don't need to paint a target on your back? So what I feel is still under the radar or people have noticed you now? कहीं ना कहीं जो तुक्के वाली बात है, तुक्का ही सही। मेरे को अभी भी मेन फोकस ये है कि मुझे परफॉर्म करना है। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साइड से तुक्का लगा है, मैं पूछ रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं? Have people started to look at you as a real threat? क्योंकि जैसे कि no, not really. आकाश is Prince's favorite, Michael is my captain. नहीं, अभी उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमारे लिए थ्रेट है। उनको लग रहा है कि तुक्के से जीता है, जो लोग सोच रहे हैं बेसिकली। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट मेरा मेन फोकस ये है कि मुझे प्रूव करना है। कहीं ना कहीं हड़प्पा टास्क के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अपने लिए स्टैंड लेना है एंड परफॉर्म करना है, डरना नहीं है परफॉर्म करने से। तो मैंने यही ये तूने क्यों रियलाइज किया, बताइए जरा। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा, आपने भी बोला, मैंने जब देखा क्या बोला था मैंने यही कि परफॉर्म करने अपने लिए बोलो, बेसिकली कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर दिखाओगे नहीं तो कैसे होगा? तो वो मैंने रियलाइज किया। एंड मैंने आपको ये बात बोली थी कि बैलेंसिंग वाले में मुझे कॉन्फिडेंस था, एंड मैंने वो किया अच्छे से हड़प्पा टास्क में। एंड अब भी यही था, तो यही है कि अपने आपको बस प्रूव करना है हर बारी जब भी मौका मिलेगा। एंड फिर वही बात की फेवरेट बनने तो मैं नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ बस। Exactly. You know one guy who does this really well, और ये मैंने एक्चुअली हर टास्क में देखा है, अमन। चाहे वो टास्क ठीक से कर सकता है नहीं कर सकता, उसको प्रिंस सर से भी काफी डांट मिली थी उस टाइम पे कि यार जब तेरे को आता नहीं है तो क्यों बोलता है। और अमन ने कहा कि सर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों? Exactly. And I think he's right. वही कॉन्फिडेंस चाहिए। यार वो बिल्कुल राइट है यार, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, शायद तुम नहीं कर सकते हो, एंड यू थिंक wrongly about yourself, आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, वो अलग बात है। पर अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो फिर लीडर्स को कैसे पता चलेगा कि इसको चूज करें या उसको चूज करें या इसको एग्जैक्टली मौका दें? लीडर्स को तो पता ही नहीं अंदर की बात। लीडर्स ने तो बस पीआई में देखा है कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड उसी बेसिस पे चल रहा है। तो वो तो देखा नहीं लीडर्स ने अंदर क्या चल रहा है, अब क्या बातें हो रही है, कौन डेंजर में कौन नहीं है, वही बात है सर। बट आपको क्या लगता है नेहा मैम ने, मेरे को बुरा नहीं लगा कि नेहा मैम ने मुझे स्विच किया, बट मुझे बुरा ये लगा कि मुझे उन्होंने संजय के साथ स्विच किया।
क्योंकि मुझे Yeah. आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं That's- नेहा मैम ने सोचा That's being a little bit unfair क्योंकि अगर आप हड़ीपा टास्क में देखोगे ना, संजय performed really well in that task. सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो हाँ, बताओ। तुक्का था मेरे लिए, वो तुक्का था, कुछ भी कह लो, क्योंकि वहां पे भी बात ये क्लियर नहीं हुई थी कि बॉटल बाहर रखनी है कि पैर बाहर रखना है। वो तो उसने पैर बाहर रख दिया था तो वो जीत गया तुक्के से। उससे इस टास्क में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमें आ रहा था, हमारा मतलब ध्यान इधर उधर कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया इस टास्क में। मैम ने उसको कहीं ना कहीं इसलिए चुना क्योंकि उनको लगा कि फेवरेट्स तो जीतने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं संजय इम्यून हो जाएगा। पहले क्यों नहीं चुना? पहले चुन लेती मैम, पहले चुन लेती। मे बी ये बात भी सही हो सकती है कि या मे बी शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट संजय। एग्जैक्टली, तो यही तो बात है। बट कोई Very नहीं, अभी हम सेफ। ये पर्सपेक्टिव मैंने सोचा नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, पहले Because Sanjay has been one of Neha's favorites as a person, as a roadie also. That is fine. I'm not That is haven't fine. discussed with Neha ki what does she think of Sanjay as a person, but I think Neha genuinely likes Sanjay as a person. बट वही है ना सर, हमें पता है अंदर की बात कि संजय कैसा है। संजय की जब टाइम आएगा तो नेहा मैम को भी नहीं छोड़ेगा, देख लेना आप। जब टाइम आएगा और क्या देखना आप, वो नेहा मैम को भी नहीं छोड़ेगा, वो ऐसा Okay. बंदा है। I'm going to ask the question. You can choose not to answer it. Sanjay actually कैसा है? संजय बेसिकली दिखाता ये है, संजय एक तो सिर्फ बात करता है, परफॉर्म नहीं करता, सॉरी टू से, बट लास्ट जो आप कह रहे हो कि हड़ीपा टास्क में उसने परफॉर्म किया, वो कुछ इतना खास नहीं था। उसने वो बॉटल वाला जो था, वो हमें भी रूल नहीं पता था बेसिकली, वो बॉटल वाला की बॉटल बाहर ले जानी है। आपने अगर निशा का देखा तो निशा ने बॉटल रखी थी बाहर, एंड वही हमें लगा कि बॉटल बाहर रखनी है, इसलिए केविन और अमन लगे हुए थे कि बॉटल ले, उसने बस पाव बाहर रखा है, वो जीत गया। ठीक है, संजय सिर्फ बात करता है एंड वो खेल रहा है लोगों के पीछे से, आगे होके नहीं खेल रहा। वो उसके दो जो है प्रतिभा और अपूर्वा, वो उनके साथ बस मेजोरिटी, जहां मेजोरिटी वहां संजय। अगर मेजोरिटी हमारे पास होती तो हमारे पास होता फॉर श्योर, लिख के दे सकता हूं मैं आपको। Really? या 100%। जब वो वीडियोस में बोल सकता है कि प्रतिभा आप क्या कर रहे थे, आप, उसने अपने दोस्तों के बारे में बोला है सर। तो गेम चल रही है बेसिकली। गेम तो वैसे That's सभी the खेल रहे हैं, point. हामिद आप भी खेल रहे हो, मैं भी खेल हाँ, रहा हूँ, मतलब- सारे लीडर्स खेल रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, सबका खेलने का तरीका अलग अलग है। खेलने का तरीका अलग है, बट वही है कि टीम लॉयल्टी, टीम निखिल। टीम लॉयल्टी, इस बार टीम निकल रही है, इट्स टीम लॉयल्टी, एंड आई लाइक दैट नेम। आई थिंक we'll keep that name going. टीम लॉयल्टी, पर वही है कि लॉयल्टी, अभी आप हमारे साथ हो, हमें कहीं ना कहीं पता है। वी आर योर फेवरेट्स। माइकल तो है ही, वो तो आपने बोल दिया गेम में, बट कहीं ना कहीं मेरे बारे में सोचना। यार मैं ये कई बार बोल चुका हूं कि वाइब होता है कुछ लोगों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के लोग अच्छे नहीं है। आई लाइक सृष्टि एज अ पर्सन, आई एक्चुअली एज अ पर्सन लाइक अपूर्वा एज वेल। गेम में तो अलग सिचुएशन है, गेम में आई विल ऑलवेज साइड विद आरुषि एंड नॉट विद अपूर्वा आफ्टर हैविंग सीन व्हाट्स हैपेंड। बट एज पीपल सब लोग अच्छे हैं यार। पिछले एपिसोड में जैसे अभिमन्यु आल्सो सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी कि यू नो उसको उसका मुंह बंद कर दिया एंड व्हाटएवर। इट्स फाइन। आई दिल पे वांट लगी सर उसको। हां, दिल पे लगी, पता नहीं कौन सी स्टैमिना पे ले गया वो। तो अच्छी बात है, दिल पे लगी, उसने परफॉर्म किया एंड ही शोड इट, राइट। हाँ, उसको ये है, मौका ये मिला, अच्छी उसने बात वहीं पे परफॉर्म किया एंड ही शोड इट। ग्रेट, इज गुड। है। सो इन अ वे ये बात अच्छी तो बात है कि दिल पे लगी। नहीं लगता तो शायद नहीं परफॉर्म करता। हाँ बिल्कुल सर, And ये तो है। And I also want to say this, guys. There's a lot of people asking me on Instagram, ki, what do you have to say about Abhimanyu? What do you? And I'm not going to address that issue because listen, that's something that happened on the game. And if I start taking pot shots at contestants, yeah, I'm not that kind of person. Sorry, I'll write things in reviews, but Abhimanyu, I think, is a great guy. He said what he had to say on the show. But if he starts saying things, it'll be unfair क्योंकि और ये मैंने कहीं और भी explain किया है कि as a leader, you are seen as a different person as a contestant. जब leader किसी contestant को कुछ बात कहता है तो कभी-कभी out of politeness contestant वापस leader को नहीं बोल सकता क्योंकि वो दोस्त नहीं होते हैं. True. For example, even now, I'll give your example. जब हम बात करते हैं, you are polite to me because you feel a sense of respect. जो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आपको होना चाहिए. I always say, Amit, call me Nikhil because I feel like I'm a friend of yours. But you feel that difference, right? And Exactly. in the game, with that difference, अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो आप वापस जवाब नहीं दे सकते हो क्योंकि your upbringing will hold you back. So I never want to say something to a person who cannot give me a reply on my face. क्योंकि फिर वो unequal हो जाता है.
मैं प्रिंस हाँ को जी कह सर, सकता हूँ, प्रिंस मुझे वापस बोलेगा, मैं नेहा को कह सकता हूँ, वो मुझे वापस बोलेगी, ठीक है। मगर अगर मैं किसी कंटेस्टेंट को कुछ बोलता ना तो फिर वो अजीब सा हो जाता है, बिकॉज इट फील्स लाइक यू पिकिंग ऑन अ कंटेस्टेंट एंड द कंटेस्टेंट नॉट एबल टू से एनीथिंग। या एग्जैक्टली वही बात समझ बात रहे है हो? तभी। सो आई डोंट थिंक हाँ अभिमन्यु तभी डिड मैं चुपचाप आ एनीथिंग गया ना। रॉन्ग। ओके, maybe you could have chosen different words, that's a different issue altogether, but from the perspective of the game I'm happy कि वो affected हुआ, I'm happy कि वो परफॉर्म कर पाया, और वहीं पे उसने मुझे जवाब दे दिया कि सर आपने मेरे स्टैमिना के बारे में बात की, देख लो है मेरे पास स्टैमिना। Exactly. I'm great man, I'm glad he proved himself। तो अगर वही वो सर, बात वो में नहीं फायर करता, अगर वो बात में वो नहीं फायर करता, डबल हो जाती है। फायर डबल हो जाती है। और अगर वो बात नहीं करता तो लोग शायद उसको इस तरीके से नोटिस भी नहीं करते एपिसोड में। ट्रू, बिल्कुल So सही I'm बात है। glad it all works out. It all works out fine. ठीक है सर, योर टाइम इज अप। मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे ख्याल से माइकल इंतजार कर रहा होगा। सो आई एम जस्ट गोना यस, ये तो टीम, दिस वन बाय द वे, दिस वन ऑफ माय फेवरेट रिकॉर्ड लेबल्स, बेडरॉक रिकॉर्ड्स, वन Oh. ऑफ द बेस्ट म्यूजिक लेबल्स, टेक्नो अंडरग्राउंड Oh, this is my म्यूजिक। favorite t-shirt though. This is my favorite t-shirt. Thanks. इसका शायद रीप्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि अभी नहीं। केविन, आरुषि और माइकल भी बोलेंगे इसकी सर हमें भी एक कॉपी चाहिए। मैं देखता हूँ, शायद मेरे मैंने पास एक दो पड़े हुए हैं। मैंने खुद ढूंढी है, मेरे लिए एक और आनी चाहिए फिर। केरले बनाऊंगा